हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंड्रयू मार्वल का टू हिज कोई मिस्ट्रेस। ये डिटेल नोट्स हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं। एंड्रयू मार्वल इज़ वन ऑफ द मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वल हैं, और जैसे जॉन डन तो सबको पता है, लेकिन एंड्रयू मार्वल शायद ही कुछ लोग जानते हों। तो मेटाफिजिकल पोएट कौन है? एंड्रयू Marvel. To His Coy Mistress is a famous Carpe Diem poem in which the poem urges his beloved to make use of youth and beauty before time destroys them. तो कार्पे डियम आपने सुना होगा, जो ये फिलॉसफी अपनाते हैं कि जो है आज में ही है, आज में ही सब जीना है, सीज द डे वाली फिलॉसफी जो रहती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आपने देखी होगी ये वाली चीज़। तो इसमें पोएट क्या कर रहे हैं, अपने बिलवेड को बोल रहे हैं कि अपनी यूथ और ब्यूटी का यूज़ करो बिफोर द टाइम डिस्ट्रॉयज देम टू हिज कोई मिस्ट्रेस। तो अपनी मिस्ट्रेस को ये डेडिकेट कर रहे हैं। द पोएम कंबाइंड विद इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, पैशन, इमेजरी, आयरनी। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन, और इसके साथ वो बताते हैं टाइम के बारे में, डेथ के बारे में और लव के बारे में भी। इट इज़ रिटन इन राइमिंग कपलेट्स प्रोग्रेसेस थ्रू लॉजिकल स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो राइमिंग कपलेट्स में इसको लिखा गया है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बैकग्राउंड और थीम देख लेते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द ब्रीविटी ऑफ लाइफ एंड द अर्जेंसी ऑफ लव, कि जो करना है जल्द ही करना है ना। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट इफ ह्यूमन बींग्स हैड अनलिमिटेड टाइम देयर वुड बी नो नीड फॉर हास्ट इन लव। अगर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता तो हम किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करते, प्यार करने में भी जल्दी नहीं करते, कुछ भी चीज़ करने में हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते। हाउएवर सिंस लाइफ इज शॉर्ट एंड डेथ इज इनएविटेबल, हमारी लाइफ शॉर्ट है और डेथ कभी भी आ सकती है। लवर्स शुड एंजॉय यूथ एंड पैशन बिफोर ओल्ड एज अराइव। तो लवर्स को यूथ में ही पैशन एंजॉय करना चाहिए, इससे पहले कि उनकी ओल्ड एज आ जाए। द पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मेटाफिजिकल स्टाइल, और जैसे कि ये मेटाफिजिकल पोएट ने लिखी है तो मेटाफिजिकल स्टाइल का यूज़ करेंगे, कंसीट्स का यूज़ करेंगे, हाइपरबोली का यूज़ करेंगे, ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट होगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। द पोएम इज डिवाइड इनटू 3 स्ट्रक्चर्स, हमने देखा था। पहला है, इफ देयर वर इनफ टाइम द स्पीकर वुड स्पेंड सेंचुरीज एडमायरिंग द लेडीज ब्यूटी, कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो वो सेंचुरीज इसी में निकाल देता कि उसकी जो लेडी है वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके बारे में डिस्क्राइब, उसको एडमायर करने में ही। टाइम इज़ एक्चुअली शॉर्ट, बट टाइम शॉर्ट है, डेथ कभी भी आ सकती है। देयरफॉर लवर्स शुड यूनाइट पैशनेटली एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए लवर्स को क्या करना चाहिए? यूनाइट हो जाना चाहिए पैशनेटली और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। दिस आर्ग्यूमेंटेटिव मोमेंट गिव्स द पोएम ड्रामेटिक एनर्जी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इमेजरी का भी यूज़ किया गया है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। मार्वल यूजेस विविड इमेजरी थ्रू द पोएम। इसमें एक इमेज यूज़ की गई है, टाइम्स विंज्ड चैरियट। चैरियट आपने सुना होगा, जो कि रथ जो है वो चलता जा रहा है, समय का पहिया जिसको हम बोलते हैं। सिम्बलाइजेज द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ टाइम, कि हमारे हाथ से टाइम निकलता जा रहा है। इसी तरीके से और भी आपको डिटेल पढ़ना हो तो आप हमारी PDF परचेज कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैंने एक शॉर्ट में डाल रखी है। आपको पूरी 10 यूनिट्स की PDF, जो असिस्टेंट प्रोफेसर MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पूरी 10 यूनिट्स की PDF आपको 399 में पड़ जाएगी। और आपको पर्टिकुलर यूनिट की कोई PDF चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ में भी अवेलेबल हो जाएगी। इफ़ यू वांट दैट यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। ऐसे डिटेल नोट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट इमेजरी और डिटेल में करने के लिए आपको इस तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंटिंग ऑन द वीडियो। थैंक यू।